होता है कहीं कहीं, यानी ये छाछ जम जाता है, गाढ़ा पदार्थ नीचे और पतला पतला पानी ऊपर आ जाता है। तो इसी प्रकार ये थोड़े दिन रखने में, 2-4 घंटे रखने में जब हो जावे, तो ये अमृत का कलश तो जो है वर्षों से समुद्र के अंदर रखा हुआ था, तो इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो नीचे है और पतला पतला ऊपर है। अब तुम यदि चाहो तो इन देवताओं को पतला पतला अमृत पिला दूं और खास जो माल है वो तुमको पिलाऊंगी। राक्षसों को समझ में आ गया। बैठ जाओ पंगत लगा करके, इधर पंक्ति लगा के ये बैठ गए, देवताओं से कहा नीचे बैठो सब लोग, तुमको भी पिलाएंगे, चिल्ला चोट बंद करो। सब चिल्ला चोट बंद कर लिए, सब समझ गए कि परमात्मा की अनुकंपा हो रही है। सब बैठ गए, सबने ओक लगा दी और मोहिनी ने जो है डालना प्रारंभ किया और ये पिलाती जा रही क्रमबद्ध। राहु नाम के राक्षस ने देखा अमृत यदि गाढ़ा होता तो ये जो कलश है इस प्रकार रहता, परंतु ये पिलाने वाली का पूरा हाथ यूं घूम गया, इसका मतलब माल पूरा जा रहा है। अरे इसमें यदि माल होता तो ये यूं रहता, परंतु ये पूरा का पूरा कलश यूं जा रहा है नीचे, बिल्कुल पूरा माल जा ही रहा है। जल्दी करो। तत्काल जो है देवता का रूप धारण किया और जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। सूर्य ने कहा प्रभु ये राक्षस, चंद्रमा ने कहा हाँ, भगवान ने कहा ना। क्यों? बोले समत्वम योगम उच्यते, एक पंगत में बैठाने के बाद एक जैसा परोसूंगा, मेरा नियम है, पंक्ति भेद नहीं करूंगा। और जो पंक्ति भेद करता है उसको जो है ना संग्रहणी की बीमारी होती है, शास्त्र कहता है। कहीं कहीं देखते ना विशिष्ट मेहमानों की व्यवस्था अंदर, सामान्य रिश्तेदारों की व्यवस्था दूसरी जगह, जनरल लोगों की व्यवस्था तीसरी जगह। इनकी पंगत यहां पड़ेगी, उनकी वहां पड़ेगी, उनकी वीआईपी कोटे में अंदर रहेगी। किसने कहा कि तुम इतने लोगों को बुलाओ? मत बुलाओ। बुला यदि रहे हो तो एक समय में एक जैसा भोजन कराओ सबको, एक जैसी व्यवस्था दो, वो छोटा हो या बड़ा, रिश्तेदार हो या नहीं, शास्त्र ये कहता है। इसलिए समत्वम योग मुच्यते, समता का व्यवहार जहां है वहां योग साधना है, और जहां विषमता का व्यवहार है वहां निश्चित रूप से अशांति है, कहीं से भी आ जाएगी। भगवान ने कहा एक जैसा परोसू, और जैसे ही अमृत राहु को पिलाया, इसके उपरांत चंद्रमा को पिलाया, घड़ा खाली। राहु ने कहा तुमने शिकायत की, इधर दोनों हाथ लिए, इधर चंद्रमा को दिया और इधर सूर्य को दिया, धन 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 धन। भगवान ने कहा अभी पिया और अभी शक्तिशाली बन गया, ये तो भयंकर आतंक फैलाएगा, इसलिए इसका सिर काट देना चाहिए। तत्काल भगवान की उंगली से सुदर्शन चक्र निकला और उस दैत्य का सिर काट दिया, परंतु अमृत उसके हृदय में भी उतर चुका था, उदर में भी था और मुंह में भी था, इसलिए ऊपर का भाग भी अमर हो गया और नीचे का भाग भी अमर हो गया। ऊपर का भाग तो राहु बन गया और नीचे का भाग केतु बन गया। निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर के लिए तो अच्छे लोगों के बीच में बैठा था, थोड़ी देर के लिए तो बैठा था, प्रभु कृपा करो, थोड़ी देर के लिए अच्छे लोगों के बीच में बैठा तो उसका कुछ लाभ मिलना चाहिए ना मुझे। भगवान ने कहा जाओ, तुम अभी तक 7 ग्रह है, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, आज से 9 ग्रह बन गए, राहु केतु भी साथ में जुड़ गए। अब तुम भी जो है ना इन देवताओं के साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। बोल दो गोपाल कृष्ण भगवान की। जीवन में अच्छे लोगों के बीच में यदि थोड़ी देर के लिए भी बैठ गए तो निश्चित रूप से जो है सम्मान हो जाएगा, और गलत लोगों के बीच में यदि थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो निश्चित बुद्धि विकृत हो जाएगी, व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएगी। सबको समझ में आ गया।
परमात्मा चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। राक्षसों ने कहा यह छल है, कपट है। भगवान विष्णु ने कहा छल और कपट तुमसे ज्यादा करना और कौन जानता है। और हमारे यहाँ तो सिद्धांत है साहब, सठम साठ्य समाचार है, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना आदेश है ना। शास्त्र में भी क्या आदेश है कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति स्वार्थ बल सन सुंदर नीति। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज बल सन सुंदर नीति। सठ के साथ सठता से आओ, दुष्ट के साथ दुष्टता से पेश आओ, संत के साथ सज्जनता से पेश आओ। ये हमारा शास्त्र का आदेश है। एक आतंकवादी आतंक फैला रहा है और हम जो बोल रहे हैं हाथ जोड़े, तेरे भैया हाथ जोड़े, इसमें काम नहीं चलेगा। उसको उत्तर उसी स्तर से देना चाहिए। सिद्धांत है। राक्षसों ने कहा यह सत्ता चली गई, देवासुर संग्राम हुआ, जिनने अमृत पी रखा था उनको राज्य मिल गया और जिनने मद्यपान कर रखा था उनकी सारी संपत्ति चौपट हो गई। अब परिणाम क्या निकला? राजा बलि ने कहा मैं यज्ञ करके और फिर सत्ता को हथियाऊंगा, अब धर्म के माध्यम से। ध्यान देना, शक्ति जहां नहीं चलती है फिर व्यक्ति धर्म का सहारा लेता है। धर्म के माध्यम से सत्ता के शिखर तक पहुंचते हैं लोग। ये भारत में नहीं पहुंच रहे हैं, ये मत मानना, क्योंकि राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा। राज जो है बिना नीति के नहीं चलता है। नीति यदि मर्यादा है तो ही राज्य चलेगा। राजा बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले जो है ना विश्वजित नाम का एक यज्ञ किया और उससे सर्वजित नाम का एक रथ मिला। उस रथ के ऊपर सवार होकर के पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की राजा बलि ने और अब नर्मदा के पवित्र अंचल में आकर के साधना प्रारंभ की। ताम नर्मदाया तट उत्तरे, नर्मदा का उत्तर तट कौन सा? बोले भृगुकच्छ संज्ञ के, जिसका नाम भृगुकच्छ तीर्थ है, वर्तमान में गुजरात प्रदेश में जो भड़ोच के नाम से है। राजा बलि पूरे विश्व में घूम करके नर्मदा के किनारे ही साधना क्यों कर रहे हैं? विचार करना। हम नर्मदांचल में निवास करने वाले लोग नर्मदा को महत्व नहीं दे रहे। नर्मदा में यदि अंतिम संस्कार कर देवे तो अपने माता पिता की दादा दादी की अस्थि लेकर के फिर गंगा जी जावे। विचार करना। जबकि शास्त्र क्या कहता है कि नर्मदा में यदि तुमने अंतिम संस्कार किया तो वहां से अस्थि लाने का आपका अधिकार ही नहीं है। वहां से हड्डियों को बीन करके लाना और गंगा जाना, ये बिल्कुल जो है ना विपरीत बात है। किसी के हाथ में आपने जिम्मेदारी दे दी कि साहब ये काम आप करो और उससे छुड़ा करके फिर दूसरे व्यक्ति को दोगे तो पहले व्यक्ति को कैसा लगेगा? बोलो, कहेगा ना गलत किया, पहले मुझे देना ही नहीं था और दे दिया तो विश्वास तो मानो मैं काम को पूरा करूंगा। नर्मदा जी में ले जा करके अंतिम संस्कार करें तो वहां से अस्थि नहीं लाना चाहिए। अस्थि का यदि मान लो कलश तैयार करके सभी जगह आपको विसर्जन करना है तो गांव के शमशान में जो है अंतिम संस्कार कर दो और फिर अस्थि कलश तैयार कर लो। फिर गंगा भी ले जाओ, यमुना भी ले जाओ, सरस्वती में भी ले जाओ, ताप्ती में भी ले जाओ, नर्मदा में भी ले जाओ, हिमाचल के ऊपर भी ले जा करके विक्षेपण करो, कोई रोकने की आवश्यकता, कहीं भी ले जाओ। नर्मदा के अंदर दिव्य चेतना, दिव्य शक्ति है, क्योंकि गंगा कनखले क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वायुर्यारण्ये रेवा सर्वत्र पूज्यते। गंगा की विशेष शक्ति कनखल में है, हरिद्वार के पास जहां राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। कुरुक्षेत्र में सरस्वती की विशेष शक्ति है, परंतु गांव हो या जंगल, किनारा हो या नहीं,
रेवा सर्वत्र पूज्यते। नर्मदा तो अमरकंटक से लेके खंबात की खाड़ी तक एक जैसा ही पुण्य, एक जैसा ही पुण्य, एक जैसा ही प्रभाव देने वाली है, कहीं विषमता की बात नहीं। त्रिभी सारस्वतम तोयम सप्ताहेन तु यामुनम सद्य पुनातु गांगेयम दर्शनाद एव नारमदम। शरीर की पवित्रता के लिए सरस्वती नदी के जल में 3 बार स्नान करना पड़ेगा। ध्यान देना, सरस्वती नदी के जल में स्नान करें 1 बार और 2 बार करने से शरीर पवित्र नहीं होता। कितनी बार करना पड़ेगा? त्रिभी 3 बार। सप्ताहे न तो यामुनम, यमुना में यदि यमुना के जल से शरीर को पवित्र करना है तो पूरे 1 सप्ताह, पूरे 7 दिन जो है स्नान करना पड़ेगा। आपने 6 दिन स्नान कर लिया और 7वें दिन स्नान नहीं किया और फिर आपने 7वें दिन स्नान किया तो उसका कोई महत्व नहीं। फिर लगातार 7 दिन, जैसे डॉक्टर देता ना दवाई एंटीबायोटिक, क्या कहता है 5 दिन लगातार, 7 दिन लगातार। और आपने जो है 6 दिन ले ली और 7वें दिन नहीं ली और फिर 8वें दिन ले ली और फिर डॉक्टर के पास गए, हम ठीक नहीं हुए, उन्होंने कहा दवाई, बोले हाँ ले ली 7 दिन की लगातार, बोले नहीं नहीं 1 दिन का गैप हो गया था, बोले फिर से 7 दिन लो। नहीं करेगी काम, सिद्धांत है। यमुना के जल से शरीर को यदि पवित्र करना है तो सप्ताह, इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण को भी सप्ताह ज्ञान यज्ञ की उपाधि दी है। सद्य पुनातु गांगेयम, गंगा जी में 1 बार के स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, 1 स्नान से। परंतु दर्शनाद एव नारमदम, नर्मदा जी के किनारे खड़े होकर शुद्ध अंतःकरण से यदि नर्मदा के 1 बार दर्शन ही कर लें, उससे शरीर पवित्र हो जावे। वहां 3 दिन, वहां 7 दिन, वहां 1 बार गोता लगाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर नर्मदा में यदि गोता लगा दिया तो फिर 3 जन्म के पाप ही नष्ट हो जावे। इसीलिए राजा बलि ने भी चयन किया, तो किसका किया? रेवा तीरे तपः कुर्यात् मरणम जाह्नवी तटे। नर्मदा का पवित्र किनारा साधना के लिए, मंत्र जाप करने के लिए, होम करने के लिए, पितरों के लिए तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए, दान करने के लिए नर्मदा किनारा से जो है, नर्मदा से बड़ी व्यवस्था संसार में कोई सी भी नहीं है। स्कंद पुराण का लेख है। इसीलिए राजा बलि ने चयन किसका किया? ताम नर्मदाया तट उत्तरे, नर्मदा का उत्तर तट लेकर के जो है साधना प्रारंभ की। अब ध्यान रखना, 5वां दिन है, हम भी नर्मदा जी के अंचल में ही निवास करते हैं। और ध्यान रखना, नर्मदा जी यदि नहीं होती तो हमारा मध्य प्रदेश भी मरुस्थल ही होता। ये मध्य प्रदेश जो है ना, हृदय प्रदेश बना हुआ है, हरियाली का प्रदेश बना हुआ है, किसकी कृपा से? नर्मदा की कृपा से ही है। कोई भी संत महामंडलेश्वर बनने के पहले नर्मदा की परिक्रमा करेंगे, शास्त्र कहता है। और जिसने नर्मदा की परिक्रमा नहीं की उसको महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त नहीं होती है, शंकराचार्य ही नहीं बनाया जाता है, जगत गुरु की उपाधि नहीं मिलेगी। क्योंकि परिक्रमा है तो केवल नर्मदा की है, गंगा की परिक्रमा की कोई चर्चा नहीं है। पुराण है तो नर्मदा की है, गंगा पुराण सुनी आज तक? नर्मदा, इसलिए हम भी नर्मदा के अंचल में हैं। एक नर्मदा से प्रार्थना करते हुए जल्दी आगे चलेंगे। नर्मदा मैया की जय। नर्मदा आची आइयो मरा देश मां, नर्मदा आची आइयो मरा देश मां, देश मां, देश मां, थारा चरण, थारा चरण छुआवो दिन रात। नर्मदा आची आइयो मरा देश मां, थारा चरण छुआवो दिन रात। नर्मदा आची आइयो मरा देश मां, नर्मदा आची आइयो मरा देश मां,
नर्मदा आची आई हो मारा देश माँ। तारा चरण छुआऊं दिन रात नर्मदा आची आई हो मारा देश माँ। आसी तोड़ियानी आसी तोड़ियानी तोड़ मिटावन रबदा आची यानी ओ मारा देश माँ। आसी तोड़ियानी तोड़ मिटावन रबदा आची आई हो मारा देश माँ। नर्मदा 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 आची आई हो मारा देश माँ। देश माँ हरा चरण चुभावो दिन रात नर्मदा आची आई हो मारा देश माँ। हरा चरण छुआऊं दिन रात नर्मदा आची आई हो मारा देश माँ। नर्मदा आची आई हो मारा देश माँ। हरा चरण छुभावो दिन रात नर्मदा आची आई हो मारा देश माँ। 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 नर्मदा आची आई हो मारा देश माँ देश माँ देश माँ। थारा चरण छुभाऊं दिन रात नर्मदा आची आई हो मारा देश माँ। हरा चरण छुभाओ दिन रात नर्मदा आची आई हो मारा देश माँ। थारा चरण छुभाऊं दिन रात नर्मदा आची आई हो मारा देश माँ। आची आई हो मारा देश माँ। आची आई हो मारा देश माँ। आची आई हो मारा
शक्ति के साथ राजा बलि का यज्ञ संपन्न हो रहा है। परंतु यहां बतलाया कि 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गए। और शास्त्र कहता है कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर दिए वो इंद्र के पद का अधिकारी बन जाता है। ध्यान रखना, इंद्र कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, इंद्र का पद है। जैसे प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, इसी प्रकार इंद्र का भी पद है। अब हम चर्चा में सुनते हैं ना कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह में गणेश का पूजन हुआ। रामायण में पढ़ा आप लोगों ने कभी?